हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ वृंदावन और मैं आज जाके ना वृंदावन सारी चीज़ें कवर करूँगी कि कैसे कितने टाइमिंग पे हमें निकलना चाहिए, क्या बेस्ट टाइमिंग है महाराज जी से मिलने का और सारे मंदिरों के दर्शन करने का। तो अभी 12 बज रहे हैं, 12:08 हो रहे हैं, तो हम अभी बस निकलने ही वाले हैं और हमें पहुँचने में लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा 2 आवर्स, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। फिर उसके बाद हम आराम से वहाँ पे महाराज जी के दर्शन करेंगे 4 बजे। सो चलो मिलते हैं वहाँ पे, बाय बाय। सो अब हम निकल चुके हैं वृंदावन के लिए और हमें 1 आवर्स और रास्ता तो बता दे। नहीं, बीच में हमारे साथ इतना से अप्पा हो गया था। हम रास्ते में थे और गूगल मैप के थ्रू हम गए थे क्योंकि ना मेरा भाई ना फर्स्ट टाइम ऐसे गाड़ी को इतनी दूर लेके जा रहा है। तो हमने गूगल मैप का यूज़ करा और पता नहीं हमें गूगल मैप कहाँ लेके चला गया। इतनी गंदी जगह, लाइक इतनी पतली सी जगह थी बस, और उसके अंदर से हमारी कार जा रही है। पूरा गांव एरिया, पता नहीं गांव भी था क्या था पता नहीं, ऐसे जंगल वाली फीलिंग आ रही थी कि साइड में से पेड़ पेड़ पेड़। हम सबकी इतनी बुरी हालत हो रही थी उस टाइम पे कि मतलब पता नहीं कैसे बस हमें यहाँ से निकलना है, कैसे भी करके हाईवे जाना है। इवन हमने हाईवे का रास्ता लगाया वहाँ पे गूगल मैप पे, वो पता नहीं हमें और अंदर कहाँ लेके जा रहा, हमें बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा था। फिर बहुत देर के बाद लकीली हमें वहाँ पे पुलिसमैन वगैरह मिल गए, तो हमने उनसे पूछ लिया। तो उन्होंने हमें बोला कि अब आप यहाँ से वापस से यू टर्न ले लो, मतलब बैक कर लो गाड़ी और सीधे सीधे जाओ। मतलब उन्होंने फिर हमें रास्ता बताया कि कैसे कैसे हम वहाँ से निकल के मतलब हाईवे पे आएंगे, मथुरा हाईवे पे। और फिर उधर से हम आए, मतलब निकले, तो अब जाके मतलब घूम फिर के हम वापस अपने घर के पास ही निकल गए थे थोड़ी दूरी पे, जो कि हम 5 या 10 मिनट में कवर कर सकते थे। वो हमें आधे से ज़्यादा घंटा लग गया। आधा घंटा भी मैं बहुत कम बोल रही हूँ, इतना टाइम लग गया हमें वहाँ पे। और अभी तक हम यहीं पर हैं, तो अब हमें 1 आवर 30 मिनट्स लगेंगे या उससे थोड़े बहुत ज़्यादा लगेंगे पहुँचने में वृंदावन। सो फाइनली अब हम वृंदावन पहुंच चुके हैं और यहाँ पर कलरफुल लाइट्स हैं। स्ट्रीट लाइट पे भी इवन दूसरी लाइट भी लगा रखी है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। जितना ये मेरे कैमरे पे भी नहीं आ रहा, उससे ज़्यादा ये रियल लाइफ में अच्छा लग रहा है। अगर आपने कभी नाइट में विज़िट नहीं करा वृंदावन तो ज़रूर करना। और अब हम बस थोड़ी ही देर में पहुँच जाएंगे परिक्रमा मार्ग। सो मैं पहुंच चुकी हूँ परिक्रमा मार्ग, जहाँ से प्रेमानंद महाराज जी दर्शन देते हुए जाते हैं। सो यहाँ पे सारे लोग वेट कर रहे हैं उनका, और रंगोलियाँ बनाई हैं लोगों ने, जो कि मैं भी बनाती हूँ उनके लिए। सो अभी बस मैं वही बनाने के लिए जा रही हूँ। हमारी रंगोली भी रेडी है और अब प्रेमानंद महाराज जी के आने का टाइम भी हो गया है। तो जैसे जैसे टाइम होता है उनके आने का, तो फिर परिक्रमा मार्ग में ऐसे पूरी लाइन को थोड़ा साइड कर दिया जाता है। पूरे में एक रस्सी सी बांध दी जाती है ताकि लोग आगे ना आए, वरना फिर बहुत लोग उनके पास आने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले जीप आ गई है, इट मीन्स कि प्रेमानंद महाराज जी आ गए हैं। और आप ये शोर सुन सकते हैं खुद से कि ये कितना ही अनरियल होता है। प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के बाद हम निकल गए हैं राधा रमन जी के दर्शन करने के लिए, जो कि सबसे पहली आरती होगी, हम वो अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। तो हमें तुरंत ही निकलना होता है वहाँ से। और जैसे पूरे रास्ते में आप देख रहे हो कि ये वॉल्स पे इतनी प्यारी प्यारी सी पेंटिंग्स बनी हुई है। सारी पेंटिंग्स नेचर से रिलेटेड हैं और बहुत ही सुंदर है। वृंदावन के अंदर घूमने के लिए हमेशा रिक्शे का ही यूज़ करें, क्योंकि वहाँ की गलियाँ काफ़ी पतली पतली होती हैं और रिक्शे वालों को हर एक गली पता रहती है कैसे जाना है, क्या कहाँ से जाना है, और फिर जल्दी से पहुँचा भी देते हैं। तो अब हम पहले मंदिर में जाएंगे, वो है राधा रमन जी का मंदिर, और हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो अब यहाँ पे दर्शन करते हैं। ये हमारी फर्स्ट आरती होगी, सबसे पहली आरती में हम यहाँ पे दर्शन करेंगे। मतलब जब हम प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करते हैं तो उसके बाद हम राधा रमन जी के यहाँ पे आते हैं, जो कि हमारी फर्स्ट आरती होती है। भीड़ भी नहीं होती है, बहुत अच्छे से हो जाती है।
पहुंच चुके हैं राधा रमन जी के यहाँ पे, उनके मंदिर में, जहाँ पे लोग उनका वेट कर रहे हैं, उनके दर्शन का, पहली आरती का। हम बहुत ही करेक्ट टाइम पे आ चुके हैं यहाँ पे, बस अभी आरती स्टार्ट ही होने वाली है। जय जय श्री राधा अब हम पहुंच चुके हैं राधा वल्लभ जी के यहाँ पे उनके दर्शन करने के लिए। राधा रमन जी के दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए थे, पर यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ है, बट आई होप कि यहाँ पे अच्छे से दर्शन हो जाए। राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं यमुना जी के दर्शन करने के लिए। सुबह सुबह का टाइम है, तो यहाँ पे चिड़ियों की आवाज़ और इतनी ठंडी ठंडी सी हवा, बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है, बहुत ही अनरियल वाइब है। और आपकी मतलब इतना सुकून मिलेगा यहाँ पर आके, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे लोग नहा भी रहे हैं और कुछ लोग बोटिंग भी कर रहे हैं, और व्यू तो बहुत ही सुकून वाली व्यू है, मतलब कितना अच्छा लगेगा आपको, बहुत ही ज़्यादा। हम यमुना जी से निकल चुके हैं। अब यमुना जी से निकलने के बाद वैसे तो हमें बांके बिहारी जी के दर्शन करने थे, बट हमारे साथ छोटा बेबी है, तो उसके साथ बांके बिहारी जी के दर्शन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है वहाँ पे। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि अगर आपको उनके दर्शन करने हैं तो फिर 7 to 7:30 आप यमुना जी में रह सकते हो, बोटिंग कर सकते हो, नहा सकते हो, और फिर उसके बाद आप बांके बिहारी जी के लिए निकल सकते हैं। 7 to 7:30 आप निकल जाना, क्योंकि फिर उसके बाद आरती होती है, और हाँ, इसके बाद ही आरती होती है। बाकी हमने राधा रमन जी के तो बहुत अच्छे से दर्शन कर रहे थे, आरती अटेंड कर ली थी, बट राधा वल्लभ जी के में ये हो गया था कि जब हमने राधा रमन जी की आरती करी थी, मतलब आरती अटेंड करी थी, तो उसके बाद ना हम काफ़ी लेट वहाँ से निकले थे, मतलब हमने वहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर दिया था, और ऊपर से ना जो ऑटो रिक्शा था उसने भी काफ़ी टाइम लगा दिया था, तो उसकी वजह से ना हम टाइम पे नहीं पहुँच पाए थे। 10 to 15 मिनट मतलब ऐसे हमारा हो गया था, अगर लेट हो गए थे। बाकी अगर हम उस टाइम पे जल्दी पहुंचते तो हमारी तभी भी फर्स्ट आरती अटेंड हो जाती, बट कोई नहीं, हमारे दर्शन अच्छे से हो गए राधा वल्लभ जी के। तो आप लोग प्लीज़ ये मिस्टेक मत करना, जैसे ही आपने आरती अटेंड करी राधा रमन जी की, तो आप तुरंत ही वहाँ से ऑटो लेके राधा वल्लभ जी के लिए निकल जाना, ताकि आप वहाँ पे भी फर्स्ट आरती अटेंड कर लें। अब हम पहुंच चुके हैं ढाबा में। यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे, और ब्रेकफास्ट करने के बाद घर के लिए निकलेंगे। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।